कैलेंडर का मतलब क्या होता है, पहले हम ही जाने कैलेंडर का मतलब क्या होता है। कैलेंडर का मतलब है जैसे कि हमारे घर में कोई कैलेंडर टंगा होता है, हम उसमें किस मंथ में कौन से तारीख को कौन सा दिन होगा इसका पता करने के लिए, किसी फेस्टिवल का पता करने के लिए, अपना बर्थडे पता करने के लिए, किस तारीख को किस दिन किस होगा, नेक्स्ट ईयर किस दिन मेरा बर्थडे होगा। तारीख तो पता होता है बट दिन पता नहीं होता है। मान लो जैसे आज मान लो जैसे 29 तारीख है, मान लो आज 29 जुलाई है, 29 जुलाई में तो 29 जुलाई दिन है हमारा सोमवार है, 29 जुलाई दिन सोमवार है। तो प्रश्न ये आता है ऐसे में से कि मान लो कि प्रश्न ये है कि अगले मंथ अगस्त में कौन सा दिन होगा, किस तारीख को। मान लो पूछ दिया 15 अगस्त को, मान लो रिसेंटली 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा ये पूछ लिया प्रश्न। तो उसके बाद तो कौन सा दिन होगा इसको निकालेंगे। मान लो कि ये अभी तो हम रिसेंटली एक मंथ में गए, तो हम क्या करेंगे, तुम लोग क्या करेंगे, उंगली पे जोर जोर के फटाक से इसको नेक्स्ट मंथ का निकाल लेगा। क्या ऐसे होगा। अब मान लो हम पूछते सितंबर में, सितंबर 15 सितंबर कौन सा दिन होगा ये बताओ। अब 15 सितंबर कौन सा दिन होगा कैसे निकालेगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि 15 सितंबर को कौन सा दिन होगा। अब देखो इस सब प्रश्नों को निकालने के लिए तो हम कैलेंडर पढ़ेंगे। तो कैलेंडर में सबसे पहले कैलेंडर पढ़ने से पहले जान लेते हैं कुछ चीजों के बारे में। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। सप्ताह में 7 दिन टोटल होते हैं। और उसके बाद एक साल में कितने मंथ होता है, कितना माह होता है। तो एक साल में 12 माह होता है ना। तो 12 माह के बारे में हमको पता है, 12 माह कौन कौन होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर। ये हो गया हमारा माह के नाम। उसके बाद हम सप्ताह में 7 दिन हुआ, 7 दिन का नाम पता है, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार इसको गुरुवार भी बोलते हैं, शुक्रवार और शनिवार रविवार। अब दो चीज पॉइंट को हमको याद करना है इसमें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दूसरा, महीने में कितने दिन होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 31 और 28 29। अब तो कोई क्या चक्कर है। तो पहले महीने का जो बात, पहले पूरा इसका बात देते हैं। पहले जो क्या होता है 28 29 30 31, 28 29 30 31, ठीक है। ये हो गया महीना का नाम, दिन कौन कौन सा दिन हुआ। अब देखो 28 कब होगा, 29 कब होगा, 30 कब होगा, 31 कब होगा। मोस्टली 12 मंथ में से अधिकतर में 12 मंथ में से अधिकतर में से 30 और 31 दिन होता है। अधिकतर में से 30 और 31 दिन होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मंथ है जिसमें कि 28 या 29 होता है। सिर्फ एक मंथ है, वो है फरवरी। समस्या ये है कि फरवरी में 28 या 29 होता है। तो कब 28 कब 29। अब प्रश्न ये आता है कब 28 कब 29। तो हम एक को मानते हैं इसमें 28 और 29 होता है, तो हम उसी को पता करेंगे पहले 28 या 29 कब। तो हर फरवरी 28 या हर फरवरी 29 नहीं होता। तो वो एक 3 साल बाद एवरेज यानी कि 28 या 29 कब लगता है, 29 तब, फरवरी 29 तब होता है जब लीप वर्ष हो। जब क्या हो, लीप वर्ष हो। अब ये लीप वर्ष क्या है, क्वेश्चन है लीप वर्ष क्या है। लीप वर्ष का मतलब उस साल जो है, साल में ऐसे देखो, साल में ऐसे 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। तो जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन, मतलब अदर ईयर के तुलना में जो लीप वर्ष है उसमें एक दिन बढ़ जाता है।
एक दिन क्या होता है अधिक में, लीप वर्ष में। अब ये कैसे पता करेंगे कौन लीप वर्ष है, कैसे पता करेंगे कौन लीप वर्ष है? तो हाँ, हम पहले ही पढ़ाए थे कि लीप वर्ष पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? तो प्रश्न ये है कि 4 से किस में भाग देंगे? जो साल हमको पता करना हो उसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे? 4 से भाग दे देंगे। मान लो हम लिखे हैं 2024, इसमें भी चल रहा है, हम अभी मंथ है जुलाई का, हमको ये पता करना है इस बार का जुलाई जो था, इस साल 2024 जो था वो क्या था, लीप ईयर वर्ष था या साधारण वर्ष था? लीप ईयर वर्ष था। कैसे पता किया? इसको हम 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 0 4 छक्का 24, यानी कि ये पूरा क्या हुआ, कट गया। किससे कटा? 4 से कट गया। किससे कट गया? 4 से। जब 4 से कट गया तो हम इसको क्या बोल दिया? लीप ईयर। लीप ईयर वर्ष है। कौन हो? लीप वर्ष है। कौन? 2024। अब मान लो हम लिख दिए 2004। अभी पता करें क्या 2004 लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष है, तो इसका पता करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से हम भाग देंगे। जब हम 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 0 4 1 4, कट गया। इससे क्या पता चला कि ये क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है। क्लियर हो गया लीप वर्ष का। अब प्रश्न ये आता है कि लीप वर्ष तो हो गया, अब है कि लीप वर्ष का हमने पता लगा लिया कि जो साल लीप वर्ष होगा, जो साल लीप वर्ष होगा वो क्या होगा, फरवरी उसका 29 दिन का होगा। फरवरी क्या होगा, कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा। तो फरवरी 29 दिन का कब होगा? जब लीप वर्ष होगा। जब लीप वर्ष होगा तब क्या होगा, फरवरी 29 दिन का होगा। फरवरी क्या होगा? 29 दिन का होगा। जब फरवरी 29 दिन का नहीं होगा, जब ईयर लीप वर्ष नहीं होगा तो फरवरी कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। इसका मतलब कहने का हुआ, जो ईयर 4 से डिविजिबल हो, 4 से पूरा कट जाए, वो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। क्या होगा? लीप वर्ष होगा, जो 4 से कट जाए। तो इसका हम आसानी से पता लगा लेंगे कौन लीप वर्ष है। कैसे पता लगाएंगे? 4 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। अब प्रश्न हम आगे आते हैं। प्रश्न अब बचा इधर 30 और 31। 30 और 31 ध्यान से सुनना। 1 फरवरी को छोड़ के शेष सभी, एक सिर्फ और सिर्फ फरवरी को छोड़ के जितना भी मंथ बचा, 11 मंथ बचा, वो सभी या तो 30 का या तो 31 का मंथ लगेगा। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा ईयर में कौन सा मंथ 30 का है, कौन सा मंथ 31 का है? कैसे पता करेंगे? इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका हम हाथ का हेल्प लेंगे, अपने हैंड का सहारा लेंगे। तो हैंड का सहारा दो, किस तरह से लेंगे? इसको ध्यान से देखो, सबको ध्यान से देखना। एक बार में इसको तुम कवर कर लोगे, एक बार में याद हो जाएगा। क्योंकि हमने 28 और 29 का क्लियर कर लिया। फरवरी का तो काम खत्म हो चुका, बचा हमारा कौन है? शेष जो मंथ बचा है उसका बात करेंगे। फरवरी ऑलरेडी खत्म हो चुका। ये हमारा हैंड जो है, हाथ का, सब अपने हाथ को इस तरह से निकाले और इस पोजीशन में या तो तुम शुरुआत इधर से करो या तो शुरुआत इधर से करो। जिस साइड से शुरुआत करने वाले हो, या तो इस साइड से या तो इस साइड से, दोनों में से किसी साइड से शुरुआत करोगे, या इधर से या इधर से, दोनों में से किसी तरफ से शुरुआत करोगे। तो दोनों में देखो, ये उठा हुआ भाग जो है
पहले आता है ना, चाहे इधर से करो या इधर से करो, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि इधर से करना। समझ आ रहा है? अब देखो तो हम क्या करेंगे, आओ ये जो इस साइड से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, इस साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे। कैसे काउंटिंग शुरू करेंगे? आओ तो हम अपना मंथ का पहला मंथ बोलना शुरू करेंगे। तो पहला मंथ हो गया जनवरी, फिर अब ये नीचे वाला एक पार्ट गड्ढा है, ये क्या आ गया? फरवरी, फिर उठ गया मार्च, फिर गड्ढा आ गया अप्रैल, फिर उठ गया मई, फिर गड्ढा हो गया जून, फिर जुलाई। तो जुलाई पे आके तुम्हारा यहाँ खत्म हो गया। क्लियर? जुलाई पे खत्म हुआ, अपने हाथ पे सब करके देखो, जुलाई पे खत्म हुआ। अब हम लोग फिर वापस अगेन यहाँ से शुरू करेंगे। फिर कहाँ शुरू करेंगे? यहाँ शुरू करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी। ठीक है? अब देखो अगेन हम फिर देखते हैं इसको। अब देखो कैसे देखते हैं हम लोग। तो पहले पार्ट क्या करेंगे हम, ये वाला जो पार्ट है तो इसको बोलते हैं, ये जो हैंड का ये वाला हार्ड पार्ट है या उठा हुआ भाग है, इसको बोलते हैं हम 31 का। तो 31 जो ये गड्ढा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं 30 का। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रश्न ये है अब कि हमने तो फरवरी का क्लियर कर रखा हुआ है, फरवरी मेरा ऑलरेडी क्लियर है, तो फरवरी को हम देखेंगे ना, फरवरी को तुमको देखना नहीं है। पहला मंथ हो गया जनवरी, पहला मंथ हो गया मेरा जनवरी। जनवरी जो है वो जो है जनवरी जो है मेरा ये क्या हो जाएगा? 31 का। और फिर नेक्स्ट टाइम कौन आता है? फरवरी। फरवरी तो हमने तुमको लिप वर्ड्स में क्लियर कर चुके हैं। फरवरी क्या होगा? 28 या 29 का। 28 या 29 का कब? 28 या 29 का कब? जब लीप वर्ष होगा तब। और लीप वर्ष का पता कैसे लगेगा? 4 से जब कट जाएगा तब। ठीक है, समझ में ना? अब देखो अब क्वेश्चन ये आता है कि नेक्स्ट टाइम पार्ट में आते हैं हम लोग, जो हमारा सेकेंड पार्ट क्लियर हो सका ना। ये वाला बीच वाला पार्ट क्या हो गया मेरा? 30 का। और ये 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31। गड्ढा वाला पार्ट क्या है? खड़ा वाला पार्ट क्या है? 31। मतलब फरवरी को छोड़ के आप सबको पता लगा दिया। क्लियर हो गया? अब जनवरी क्या हो गया? फरवरी 28 से 29। फरवरी के बारे में क्या बोलेंगे? 28 से 29। बात की समस्या है कि वो क्या होगा? लीप ईयर वर्ष होगा या साधारण वर्ष होगा? लीप ईयर वर्ष होगा। लीप ईयर वर्ष होगा, साधारण वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ा देंगे। साधारण वर्ष की तुलना में एक दिन क्या करेगा? बढ़ा देंगे। क्लियर हो गया सारा मंथ। अब हम सारे मंथ को कोट करते हैं, इसको लिखो। अब देखो तो लीप वर्ष का कंडीशन क्लियर हो चुका है हमारा। लीप वर्ष हम क्लियर कर लेंगे। तो हम क्या बोल रहे थे? हाँ, तो जनवरी का अब शॉर्ट में लिखते, ठीक है? जनवरी 31 का। फरवरी हमारे पास आ गया 28 या 29। 28 या 29। फिर मार्च का आता है 31। अप्रैल देखो हम शॉर्ट में लिखे, ठीक है? 30। अब ये मत समझना आता नहीं। अप्रैल के बाद मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब देखो यहां से ध्यान से, 31 अगस्त क्या हो जाएगा? 31 अगस्त क्या हो जाएगा? 31 का हो जाएगा। अगस्त किसका हो जाएगा? कैसे पता कर लेते हैं? दो बार 31 कैसे आ गया भैया आपका? तो अब देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के बाद अगेन फिर क्या आएगा? अगस्त। किसको क्लियर नहीं हुआ चीज? किसको समझ में नहीं आई? वो किसी को जिसको समझ में नहीं आई? ऐसा कोई ऐसा है? सेवर वाले को भी पूछ रहे हैं हम, ऐसा है कोई जिसको समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया है? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया?